नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ के आज के अंक में। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का विषय है हाई रिस्क यानी अति जोखिम वाली गर्भावस्था। अति जोखिम वाली गर्भावस्था यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी गर्भवती महिला एवं गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए ही खतरनाक है, हानिकारक है। इसके जोखिमों से बचने के लिए समय पर जांच और सही इलाज किया जाए तो इसके खतरे से बचा जा सकता है और गर्भवती महिला और नवजात शिशु को दोनों को मिल सकता है एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन। और इसीलिए आज अपने इस कार्यक्रम में इस विषय पर बातचीत करने के लिए, इसके हर पहलू पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से पधारी उप महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य डॉक्टर शमिता प्रधान जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप जानते ही हैं ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है और आप घर बैठे हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें फ़ोन मिलाने के लिए आपको फ़ोन नंबर्स याद ही हैं, लेकिन उन्हें एक बार पुनः जांच लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, 0522-2288-698 और 0522-4015-988। दर्शकों, आपसे एक अनुरोध है कि जब आप हमें कॉल करें तो कृपया अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम कर लें और अपने सवाल को संक्षिप्त रखें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी अति जोखिम वाली गर्भावस्था, तो जब हम बात करते हैं अति जोखिम वाली गर्भावस्था तो इससे क्या आशय समझें हम, इससे क्या मतलब है? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी या अति जोखिम युक्त वाली गर्भावस्था, इसे हम तब कहते हैं जब किसी भी प्रेगनेंसी में महिला को कोई भी ऐसी परेशानी डेवलप हो जाए, बीमारी डेवलप हो जाए, कोई जटिलता डेवलप हो जाए जिसके के कारण उसके और उसके शिशु को, गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, बीमारी हो या उनकी जान को खतरा हो, तो ऐसे में हम उस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसके जैसे एक महिला कोई भी गर्भवती है, उसने गर्भ धारण किया है, तो इसके क्या कोई विशेष लक्षण होते हैं कि कैसे पता चले, या कोई मधुमेह से ग्रसित हो, या आजकल जैसे हाइपरटेंशन की, बीपी की प्रॉब्लम बहुत होती है, उच्च रक्तचाप की, तो क्या क्या लक्षण होते हैं इसके? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कोई एक बीमारी नहीं है, कई अलग अलग जो परेशानियां होती हैं वो सब मिलाकर के हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ही आती हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि जो डायबिटीज़ है या जो हाइपरटेंशन है, बिल्कुल ये भी हाई रिस्क केसेस में ही आते हैं ऐसे, क्योंकि इनके कारण क्या होता है कि ना तो सिर्फ माँ को खतरा होता है, बट उस बच्चे को भी जो उसके पेट में है उनमें भी बहुत तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हो सकता है कि महिला को प्रेगनेंसी से पहले ही हो, तो ऐसे में उसका जो बच्चा है उसमें कई तरीके की विकृतियाँ डेवलप हो सकती हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। आजकल जिसकी हम बहुत बात कर रहे हैं वो है GDM यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती है। और इसका कारण ये होता है कि कुछ प्रेगनेंसी में चेंजेस होते हैं, जो उसमें कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं GDM के लिए, जिसमें से एक होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो जो ग्लूकोज को यूज़ करने के लिए जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है, तो शुगर जो है वो बढ़ने लगते हैं माँ में, और यही शुगर फिर जो बच्चा होता है, गर्भस्थ शिशु होता है, उसमें भी जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि शिशु को भी शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें बहुत सारी विकृतियाँ हो सकती हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान भी BP डेवलप हो सकता है, माँ के पेट में पानी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से माँ के लिए भी खतरा और बच्चे के लिए भी खतरा। अब जब बच्चा इतना मोटा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, तो डिलीवरी के टाइम में भी डिलीवरी होना बहुत मुश्किल हो जाता है और रुकावट आती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं, और कई बार फिर ऐसे में ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है। यही चीज़ हाइपरटेंशन से भी है। जैसा आपने कहा कि हाइपरटेंशन भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो हाइपरटेंशन भी प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकता है और प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है। जो प्रेगनेंसी के पहले होता है वो इसेंशियल हाइपरटेंशन हम बोलते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई आप जब भी गर्भ धारण करें
तो आप पहले ही डॉक्टर को, कभी भी आप प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी से पहले ही आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके मिलना ज़रूर चाहिए, ताकि आप बता सकें कि वो आपकी जांचें कराए और पता चल सके कि कोई वो बीमारियां आपको पहले से ही तो नहीं है। यानी मतलब काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जी। हाँ, तो इसलिए इसमें जांच अति आवश्यक बहुत है। आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप बाराबंकी गांव बसौली प्रसाद। मैं जानना ये चाहता हूँ कि गर्भावस्था के दौरान जो खतरे के संकेत होते हैं, इसमें जैसे पेट में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, जल्दी थक जाना और सांस फूलना, यौन से खून बहना, पैरों में बेहद सूजन होना और दौरा पर जाना मतलब गिर जाना और बुखार, तो इसके लिए हमें पहले से कौन सा सावधानी रखनी चाहिए जिससे समस्या से निपट सकें? बहुत अच्छा, आपने तो बहुत सारे संकेतों को आप ही ने बता दिया इसमें। देखिए, कभी भी अगर आपको कमज़ोरी आती है, कभी भी आपको चक्कर आते हैं, तो ये हो सकता है आपके अंदर खून, जो गर्भस्थ जो महिला है उसको हो सकता है खून की कमी हो सकता है उसका बीपी बढ़ा हो। इसी तरीके से अन्य जितनी भी परेशानियां हैं वो जो भी आपको सुविधा, जो आपको प्रिकॉशन लेना है वो यही लेना है कि कभी भी इस तरीके की कोई परेशानी आए आप तुरंत निकट स्वास्थ्य केंद्र पर जा कर के उनको दिखाएं। सबसे बढ़िया इलाज है कि सही समय पर जांच कराएं। बिल्कुल, जांच कराएं। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर, इस पर हमने एक छोटा सा लघु नाटिका तैयार की है, तो आइए चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं ये लघु नाटिका। बिल्कुल बिल्कुल। ये आशा कहाँ रह गई? भीतर हैं। हमसे कहें आप बाहर चलो, हम बहू से बात करके आई थे। ये बताओ, ये आशा कहाँ से सूंघ लेती हैं कि कहीं के घर में कौन बच्चा बीमार है, कहीं के घर में बच्चा होए वाला है। अब हम का जाने कैसे पता लगाए लेत हैं? अरे हम पूरे गांव में अपन जासूस छोड़ दिया है। हाय दैया, जासूस? हाँ जासूस। अरे हमरे जासूस आप पे सब जने तो हो। आप पे लोग तो हमका बतावत हो कि की के घर में का हुई रहा है। काकी, कल हम कमली को एएनएम दीदी के पास ले जाएंगे, वहां पर उनकी सारी जांच करवा देंगे। सब ठीक है ना बिटिया? काहे? का भवा? सब ठीक है, लेकिन खून, पेशाब, ब्लड प्रेशर की जांच और हाँ, वजन नापना जरूरी है। अम्मा, आशा दीदी बताइन है कि कल स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस होगा, तो वही टीका वीका भी लग जाएगा। और वहीं पर हम इनका एमसीपी यानी कि मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड बनवा देंगे। एमसीपी कार्ड का होत है? तुम भीतर चलो बहू। अरे उसे काहे भेज रही हो? उसी के बारे में तो बात हो रही है। अरे उसे भी तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। काका, एमसीपी कार्ड यानी कि मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, इसमें कमली की सारी जांच की रिपोर्ट लिखी जाएगी कि उसे कौन सा टीका लग चुका है, कौन सा टीका कब लगना है, और हाँ, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को कौन सा टीका लग चुका है, कौन सा टीका कब लगना है, ये सब भी लिखा जाएगा। बड़े काम का है ये एमसीपी कार्ड। इमा तो बहुत खर्चा आई। अरे नाही काकी, इमा कौनो खर्चा नहीं, ये सब सरकार की तरफ से मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। इतनी जांच, टीका उका सब मुफ्त? और का, और जब बच्चा हो जाएगा तो सरकार की तरफ से जच्चा बच्चा के पालन पोषण के लिए, अच्छी खुराक के लिए 1400 रुपया भी मिलेगा जननी सुरक्षा योजना में। मतलब जांच टीका मुफ्त और 1400 रुपया ऊपर से। कमाल हो गया। और का, अब चलित है, हमरे जासूस हमका औरो खबर दीन है, उनका तो चल के देखी। अच्छा चलित है, नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते बुधई काका। नमस्ते। अरे आज तो एएनएम बहनी भी आ गई, कोई खास बात है का? खासे बात है काका, 9 तारीख आए रही है ना। 9 तारीख? तो 9 तारीख में कौन सी खास बात है? 9 तारीख को स्वास्थ्य केंद्र पर
प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस है। अच्छा, तो का कोई जलूस जलसा होए वाला है? नहीं नहीं, मातृत्व सुरक्षा दिवस है, जहां डॉक्टर सभी गर्भवती महिलाओं की जांच करेंगे और साथ ही ये देखा जाएगा कि कोई भी गर्भवती महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली तो नहीं है। माने डॉक्टर साहब जांच करेंगे कि गर्भवती महिला और उसके पेट का बच्चा ठीक तो है, अति जोखिम वाली गर्भावस्था में तो नहीं है। जोखिम वाला माने खतरनाक गर्भावस्था? हमारी बहुरिया तो ठीक है ना, उके कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरे वाली बात नहीं है काका, लेकिन अगर पहला बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ हो, माँ को डायबिटीज़ यानी शक्कर की बीमारी हो, खून की कमी हो, ब्लड प्रेशर ठीक ना हो, वजन कुछ ज़्यादा या कम हो जाए, या फिर मिर्गी, चक्कर या फिर दौरा पड़ता हो, या फिर बहुत ज्यादा उल्टी आवे, जी मिचलावे, या पहले बच्चे में कोई शारीरिक कमी या विकृति हो, या बहुत उम्र में बच्चा होने वाला हो, तो ऐसी स्थिति में सावधान रहने की जरूरत है। हमारी बहू में ऐसी कोनो बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये तो सही है, लेकिन जांच होगी तभी तो पता चलेगा ना कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या नहीं। हमारी बहू बिल्कुल ठीक है, देखो खत्ता मोटियाई रही है। ज़्यादा मोटा होना भी अच्छी बात नहीं है। कभी कभी जिसे हम मोटापा समझते हैं वो तंदुरुस्ती की वजह नहीं बल्कि बदन में सूजन की भी वजह हो सकती है। अब ले बहू खा पी के मोटियाई रही है तो क्या वह बीमारी है? अब बीमारी है या नहीं ये तो डॉक्टर ही बताएंगे जांच करके। बहू का बीमारी है कि नहीं हम नहीं, तुम पंचे बताइयो। हम लोग नहीं, डॉक्टर बताएंगे, और वो सिर्फ बीमारी ही नहीं बताएंगे बल्कि बीमारी का इलाज भी करेंगे। काहे से कि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अम्मा स्वस्थ तो बच्चा मस्त। अब तुम लोग सब समझदार हो, सब जानती हो, जैसा ठीक समझे करो। काहे का यही दोनों जनी समझदार हैं, डॉक्टर अकिलमंद हैं। हम 5-5 बच्चा जन्म दिया, हम बेवकूफ हैं। अरे नहीं काकी, तुम तो हम सबसे ज्यादा समझदार हो, हम सबसे ज्यादा जानती हो, हम सबसे ज्यादा बड़ी हो। लेकिन डॉक्टर साहब जो है ना वो हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, हम सबसे ज्यादा जानत हैं, नहीं काका? यह बात तो है। MA BA पढ़ाई के बाद है तो डॉक्टर बने हुई हैं। MA BA नहीं, MBBS डॉक्टरी पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनते हैं। हाँ हाँ, वही। अरे डॉक्टर की डिग्री विग्री छोड़ो, अब जो डॉक्टर कहे वो मानो। और हाँ, बिटिया की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में ही करवानी है। वो तो बात हम इन लोगों का पहले ही समझा दिया रहे। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में तो डॉक्टर की देख रेख में सरकारी अस्पताल में ही डिलीवरी करवाना चाहिए। काहे से डॉक्टर लोग अस्पताल में यदि डिलीवरी के समय कोई समस्या हो तो डिलीवरी को अपनी देख रेख में सुरक्षित डिलीवरी करवा देंगे। और वो जो जननी सुरक्षा योजना वाला 1400 रुपया है ना, वो भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा में डिलीवरी के बाद ही मिली। अब पैसा वैसा की कोनो बात नहीं है, बस हमारी बहू सुरक्षित रहे। हाँ। और सुरक्षित तरीके से अपने बच्चे का जन्म दे। हाँ, हमारी बहू और उसका होने वाला बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बस। हम तो कही थे वो पंचन बेवकूफ हैं जो तुम पंचन की बात ना माने। काहे? काका काकी को तो हमारी बात समझ में आ गई, आपकी समझ में आया कि नहीं? तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये लघु नाटिका। डॉक्टर साहब, अभी आपने ये लघु नाटिका देखी, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जो लघु नाटिका थी ये अपने आप में पूर्ण थी, क्योंकि इसने क्या ज़रूरत है, क्या हो सकता है, किस तरीके से हम उसका निवारण करेंगे, सब कुछ दर्शाया हुआ है। जैसे कि इसमें आप समझ में आ रहा है कि आपको कभी भी प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, MCP कार्ड बनवाएं, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद PMSMA दिवस के बारे में उन्होंने बताया, जो इसलिए बना हुआ है कि हर महीने की 9 तारीख को ये होता है, और ये इसमें डॉक्टर के द्वारा ही गर्भस्थ जो महिला होती है उसकी जांच की जाती है। वैसे तो आप HND में जाते हैं जहाँ NM दीदी वगैरह आपके देखते हैं, बट कम से कम एक क्वालिटी वाली जांच हो जाए और संपूर्ण चीज़ें, इसमें काउंसलिंग भी होती है, सारी जांचें होती हैं,
अल्ट्रासाउंड आपके लिए जो एक बहुत ज़रूरी है वो भी उस दिन हो जाता है। तो वो PMSMA दिवस जो कि 9 तारीख को हर महीने की मनाया जाता है। अगर किसी कारणवश 9 तारीख की छुट्टी है तो उसके नेक्स्ट डे मनाया जाता है। उसको भी बहुत सुंदरता से इन लोगों ने कवर किया है और हाई रिस्क केस के बारे में उन्होंने बताया कि क्या क्या हो सकता है। वो पुरानी आप पहले की अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई परेशानी हो, बार बार एबॉर्शंस हो रहे हों, सिजेरियन से ऑपरेशन से बच्चा हुआ हो, या और भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई हो, बीपी बहुत बढ़ा रहा हो, डायबिटीज़ रहा हो, या बच्चे बार बार गिरते रहे हों, तो सब चीज़ों में इसका मतलब है वो सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं और आपको पहले से ही सचेत रहना चाहिए उसके लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से इस लघु नाटिका में सारी चीज़ें दर्शाई गई। दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी अति जोखिम वाली गर्भावस्था। इस विषय पर हम और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी अति जोखिम वाली गर्भावस्था। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अंकित पाठक महाराजगंज से। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि अगर कोई लड़की कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका हम कैसे देखभाल करेंगे? जी, क्या करेंगे? अगर कोई इनका सवाल ये है कि लड़की अगर बालिग नहीं है और गर्भ धारण कर लेती है तो उसकी देखभाल कैसे की जाए? देखिए, जो उम्र है वो अपने आप में एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का फैक्टर है। 18 साल से कम जो बच्चियां गर्भ धारण कर लेती हैं वो बहुत ज़्यादा जोखिम युक्त होती हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों में, ऐसी लड़कियों में एनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जिसको हम प्री एक्लैम्सिया कहते हैं, यानी कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, और तो ब्लड प्रेशर, प्री एक्लैम्सिया, इनका भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो भी प्री मैच्योर हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर ऐसा बच्चा हुआ तो उसका दिमाग का विकास, शरीर के साथ साथ उसका दिमाग का विकास भी उतना अच्छा नहीं होता जो एक नॉर्मल टाइम से जो बच्चे होते हैं उनका होता है। अब अगर गर्भधारण उसने कर ही लिया है तो सबसे पहले तो उसके पूर्ण रूप से देखभाल करनी पड़ेगी। जैसे ANC की जांच हम लोग बताते हैं कि आपको 4 जांचें करानी हैं, तो 4 नहीं, ऐसे जो बच्चियां होती हैं जो गर्भधारण करती हैं इसमें हमें इनसे ज़्यादा भी 8 बार भी जाना पड़ जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी यही है कि आप निकट स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और अपनी संपूर्ण जांचें डॉक्टर की निगरानी में कराएं। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। यहाँ पर एक बार हम पुनः रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज के कार्यक्रम में विषय है हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी अति जोखिम वाली गर्भावस्था। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं राजस्थान से, श्याम सुंदर जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। जी मैडम, नमस्कार मैडम, बहुत बहुत नमस्कार। मिशन हेल्थ कार्यक्रम देख रहा हूँ आपका, रोजाना देखता हूँ नियमित। जी, अपना सवाल पूछिए, बहुत अच्छा करते हैं आप। जी मैडम, मेरे को कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगता है DDUP पे, और मैं जी डॉक्टर को भी, डॉक्टर सुमिता प्रधान जी को मेरा नमस्कार। जी, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। जी मैडम, मेरा ये हाई प्रेगनेंसी में हम किस प्रकार ध्यान रख सकते हैं और इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी ठीक है, क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती है, क्या ध्यान रख सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। हर अलग अलग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। किसी में शुगर बढ़ा है, किसी में BP बढ़ा है, किसी में महिला को खून की कमी है। तो ये डिपेंड करता है उस पर कि आपको किस कारण से वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जा रहा है। जैसे कि अगर खून की कमी है तो अब महिला का आहार बहुत अच्छा होना चाहिए। जो आयरन की गोलियां दी जाती हैं गर्भावस्था के दौरान वो रोज़ाना दें उनको। चौथे महीने से और 9वें महीने तक पूरी दी जाती हैं, उसके पश्चात भी दी जाती हैं। इसी तरीके से एक कीड़े की जो मारने की दवा होती है, एल्बेंडाजोल गोली जो होती है, वो हम जो 4 से 6 मंथ्स के दौरान में देते हैं। आज कृमि दिवस भी है, वही दिवस है। तो जो कीड़ों को मारने की दवा होती है, बिकॉज ये देखा गया है कि अगर कीड़े होते हैं तो महिला में एनीमिया की चांसेस ज़्यादा होती हैं। इसी तरीके से उनके आहार में अच्छा हरी पत्तेदार सब्जियां, और ये भी देखा जाता है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां तो हम लोग सब खाते हैं, बट उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए वो अच्छे से हमारे शरीर को लगे तो विटामिन C नामक जो तत्व होता है उसकी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हमेशा नींबू के साथ खाएं,
संतरे वगैरह ज़्यादा खाएं जब आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, ताकि आपकी विटामिन सी और आयरन दोनों साथ साथ लिया जाए और वो अच्छी मात्रा में वो आपके शरीर को लग सके। ये तो ही एनीमिया की बात। इसके अलावा अगर बीपी है तो आप स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाएंगे, उसकी दवाइयाँ नॉर्मली लें, आराम पूर्ण रूप से करें। जो महिलाएं हैं, जैसे धूम्रपान वगैरह अगर कोई महिला करती है तो वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से अलग अलग बीमारियों का अलग अलग तरीके से सावधानियां भी होती हैं और इलाज भी होता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारे कारण बताए कि जिसकी वजह से एक प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कही जा सकती है, तो यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एक जो महिला जिसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आकलन जिसका हो गया, जांच हो गई है, डॉक्टर ने कहा है कि ये अति जोखिम वाली गर्भावस्था है, ये स्थिति ऐसी है, तो ऐसी महिला को क्या अपना प्रसव डॉक्टरी देखभाल में अस्पताल में ही करानी चाहिए? बिल्कुल 100% बिना किसी डाउट के। उसको हाई रिस्क है, मतलब उसकी जान को खतरा है, तो ऐसे में घर में प्रसव करा के या बिना ट्रेन किसी दाई या उससे कराकर अपनी जान को कौन खतरे में मोल लेना चाहता है। और आप बच भी जाएं, आपका शिशु अगर ज़बरदस्ती आपने डिलीवरी कराई और आपको नहीं हुआ, आपके बच्चे के लिए भी नुकसान हुआ, तो आप उसको क्या झेल पाएंगी? नहीं ना। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर की ही देखभाल में संस्थागत प्रसव आप कराएं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं गांव में रहती हूँ, हमारी बहू है और उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे क्या सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, या अगर वहाँ पे सुविधा हमें नहीं मिल पाती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? पहले तो आप ये बताइए कि क्या है, हाई रिस्क क्यों है, वो क्या परेशानी है उनको? कारण इन्होंने नहीं बताया। क्योंकि उनकी शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है उनका। हाँ, देखिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चाहे वो जिस भी कारण से हो, हमेशा ये कहा जाता है कि FRU-CHC जो होते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट, जो चिन्हित हैं हर जगह, तो उन पे ही जाकर महिला को दिखाना चाहिए। साधारण प्रसव वगैरह के लिए तो कोई भी जा सकता है, बट अगर वो हाई रिस्क हो गई है तो आपको CHC, FRU या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही जाकर के या मेडिकल कॉलेज में ही जाकर के इलाज भी कराना चाहिए और प्रसव भी वहीं कराना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब, जैसे हमारी कॉलर ने पूछा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ऐसी स्थिति में कोई महिला कैसे इससे अपनी प्रेगनेंसी को और सुरक्षित कैसे बना सकती है? क्या प्रिकॉशंस ले सकती है, क्या सावधानियां बरत सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हर जो HRP है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उस पर हमारा जोर नहीं है। कई ऐसी हैं जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम एनीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम शुरू से अच्छा खाएं, या कई विकृतियां होती हैं जिसमें बच्चों में पहले अगर पता है कि बच्चे में कोई विकृति हुई है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे बोलते हैं, हमें पता चल जाता है, तो हम पहले से ही फॉलिक एसिड टैबलेट महिला को देना शुरू कर देते हैं। या पहले से पता है हमें कि पिछली प्रेगनेंसी में उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी, या उसका BP बढ़ा था, या उसको किसी और तरीके के कोई झटके आए थे, तो कोई परेशानी है तो इस बार प्रेगनेंसी में शुरू से उसका हम इलाज कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी में होता है, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो ये कई बार जो GDM है वो कई बार मतलब महिला को पता ही नहीं होता है। वो जब अपना जांचें कराने जाती है, जो ANC की जांचें हम कहते हैं, तो तब उसकी जो ग्लूकोज की जांच, शुगर की जांच होती है, तब पता चलता है कि उसका शुगर बढ़ा है। उसको हो सकता है कुछ नहीं पता चल रहा हो, बट उस शुगर बढ़े होने से उसके लिए आगे और उसके बच्चे के लिए आगे बहुत खतरा हो सकता है। तो कई चीज़ें तो हमें पता है। अब जैसे PIH होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, हाँ, उसमें माँ को जो है चक्कर आते हैं, कभी कभी आँख के आगे धुंधलापन हो जाता है, पेट में दर्द यानी होता बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और इन सब का बस इलाज ये कहा जा सकता है कि सही समय पर जांच और सही इलाज कराया जाए तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। दर्शकों, इसी के साथ अब कार्यक्रम के हम अंतिम पायदान पर आ चुके हैं और अब बारी है चलते चलते। चलते चलते में दर्शकों, हर बार हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और इस सवाल का आपको जवाब देना होता है पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से। हमारा आज का सवाल है, क्या अति जोखिम वाली गर्भवती को अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में ही प्रसव करवाना जरूरी है? तो ये तो है हमारा आज का सवाल, और आपको जवाब देना होगा अपने पत्र के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से। हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता है
प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमें ईमेल के माध्यम से जवाब देने के लिए हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों अब हमें दीजिए अनुमति, और डॉक्टर साहब आप आई कार्यक्रम में और इतनी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इस विषय पर इतने विस्तार से बताया। और दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो भी कार्यक्रम हैं, सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, उनसे जुड़िए, उनका लाभ लीजिए और निर्माण कीजिए एक स्वस्थ भारत का। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और हमें उम्मीद है कि उन्हें इससे बहुत लाभ मिलेगा, जानकारी भी बहुत मिलेगी।